वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीनी स्तर पर स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता का यथासंभव हम कार्य कर पा रहे हैं। उन्हीं कार्यों में एक आज कार्य चल रहा है पिछले 5 दिनों से 5 दिवसीय परंपरागत जड़ी बूटी प्रशिक्षण शिविर। लेकिन अगर हम इसकी सही मामले में बात करें तो ये कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं है, ये एक आपस में भाइयों को मिलके, भाई बहनों को मिलके एक जैसा परिवार, एक जैसे विचार को एक दूसरे तक पहुंचाना और एक दूसरे के पास जो जानकारी है वो एक दूसरे को जानकारी देना। संजोग से जो हमारे को जगह मिली है वो मिली है परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद से, राजीव भाई की कृपा से, धीरज भाई की मेहनत और लगन से जो जगह मिली है वो बंगाल, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के पुंदगांव कुंदाग जगह में आनंद मार्ग एक संस्था है, आनंद मार्ग की संस्था है, उस संस्था के माध्यम में जगह मिली है। और इस जगह की जितनी कल्पना कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्रकृति है, पूरा का पूरा नेचुरल है। और 5 दिन से हम यहाँ पे रहकर उस सब चीजों का ज्ञान ले रहे हैं। जो जड़ी बूटियों का ज्ञान ले रहे हैं वो तो नगण्य मात्र है, लेकिन उससे ज्यादा जो हम 5 दिनों में जो 30-40 भाई बहनों के साथ रह के मिल के जो परिवार जैसा माहौल बना है, वही है असली स्वस्थ समृद्ध परिवार का विचार। और आज सुबह 29 अप्रैल को जब हम स्नान करने के लिए निकले सुबह की प्रोग्राम के हिसाब से, तो आज एक आश्रम में पहुंचते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। और स्वस्थ समृद्ध परिवार का अगर यूँ कह लें कि कई भाई एक परसों बता रहे थे कि गोविंद भैया को जहाँ मिलता है वहीं अरंड का तेल घुसार देते हैं। जहाँ देखो हर चीज में अरंड का। तो वाकई ये अरंड का पेड़ है। ये एक अरंड का पेड़ सभी पे भारी पड़ने वाला है। ये एक ऐसी जहाँ पे गांठ होती है वहां पे कैंसर का डर होता है, और जहाँ गांठ होती है वहां पे अरंड का अगर 90% से 95% तक चमत्कारी परिणाम हो तो क्यों ना अरंड को हम ऐसे कहें। और ये एक ऐसा पौधा है, बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी होगी जो आपके आसपास नहीं मिलेगी, उसे नहीं पहचानेंगे। इसको पहचानना आसान है, इसको मिलना आसान है, इसका उपयोग करना आसान है, इस टाइप का। तो ये सबसे बढ़िया है। ये अरंड का फल है, ये आप देख रहे हैं। बचपन में हम लोग इसको ऐसा मार के खेलते थे हम लोग, ऐसा बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था। पर मैं बताऊं, अरंड का तेल अगर किसके पास नहीं मिल रहा, पेड़ है, पत्ता है, फल है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत होती है ना, तो तेल हम लोग यूज करवाते थे। भैया मैंने प्रयोग करवाया था, इसके पत्ते का जूस बनाओ और पिला दो, लूज मोशन हो गया और पेट साफ हो गया। अरंड के बीज का भी। जी भी आगे बताइए जी। तो जैसे अरंड के तेल जब बनते हैं, अरंड के तेल के अनेकों फायदे हैं। उनमें से एक जो परंपराओं की बात करें तो पिछले कुछ दिन पहले मेरे पिताजी ने खुद फोन करके बोला था कि चमड़े का जूता बनवा देना, और अब तो खैर चमार वो अरंड के तेल में डालेगा नहीं, तो तुम्हारे दिल्ली में अरंड का तेल ज्यादा होगा तो या तो तेल लेते आना, नहीं तो उस जूते को उसमें डाल के भिगो के 1 महीने बाद निकाल कर लाना। यानी कि आज भी उनको मालूम है कि अगर हमें पहनना है तो चमड़े के जूतों को कैसे पहना जाता है, वो चीजें हैं। अरंड के सबसे बड़े से बड़े परिणामों में बहुत सारे चमत्कारी परिणाम मिले हैं। मैं उसके लिए सबको यही कहूंगा कि समय ना व्यर्थ करते हुए आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाएं। आप गर्भावस्था के, नाखून के, कब्ज के, जहां भी देखेंगे वहां पे अरंड के प्रभाव भी लगे। उनमें से कुछ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, कम शब्दों में जल्दी जल्दी सामान्य प्रसव करना हो, अरंड का तेल 50 ml की खुराक बहुत ज्यादा है। 25-25 ml की खुराक 2 से 3 बार 4 बार दे दें, 50 ml भी दे दें, 2 खुराक, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल डिलीवरी होती है 110% नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपके नाखून सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, नाखूनों में स्टिफनेस आ गई है बहुत ज्यादा, उसको नाखून में उसको डुबो के रखिए, ज्यादा से ज्यादा उस पर लगाइए, इससे आपको अरंड के तेल के फायदे मिल जाएंगे, नाखून एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये भी है। गोखरू कॉर्न जो कहते हैं कि पैरों में गिट्टी पड़ जाते हैं, चलने में दर्द होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत परेशानी होती है, कुछ नहीं कर सकते तो अरंड का तेल से रोज मसाज करें, रोज लगाएं, रुई में भिगो के उसको बांध के रखें। उससे आपको कब्जियत के लिए, जैसा धीरज ने बोला, कब्जी का बाप है। और ये अरंड का तेल 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा और मरणावस्था में जो बुजुर्ग है उन सभी के लिए ही मतलब निरापद है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। 1 दिन के बच्चे को भी अरंड का तेल माँ के दूध या शहद में दे सकते हैं, और बड़े को भी गर्म दूध या गर्म पानी में दे सकते हैं। ये अरंड के तेल की फायदे हैं। और इसके गांठों के लिए जैसे कहा जाता है, गांठ में आपको बहुत ज्यादा है, अरंड का तेल लेकर आए, इस पत्ते को उल्टी साइड रख के इस साइड तवे पे रखें, इधर हल्का सा गर्म हो जाएगा, इस पे तेल लगाएं, अस्तर में गांठ है, कहीं भी गांठ है, उसको ऐसे रख के बांध दीजिए।
इसके पत्तों को लेके आइए, पंचांग मिल जाए, इन सबको कूट पीस के 1 लीटर पानी, आधे लीटर पानी, मतलब जितने भी पानी में डालते हैं उसको जितना कम कर लेते हैं, चौथाई कर लेते हैं, 8वां हिस्सा कर लेते हैं, उससे इस पानी से सिकाई करते रहें, इससे भी गांठें गलती है। इसके अलावा इसकी जड़ जो निकालते हैं, उसका छाल का चूरन, अम्बा हल्दी का चूरन, कचनार का चूरन, कचनार की छाल का पाउडर, अरंड की जड़ का पाउडर और अरंड ये अम्बा हल्दी का पाउडर, तीनों बराबर मात्रा में मिला के बारीक पाउडर करके रख ले। कपड़छन पाउडर, मतलब इतना बारीक पाउडर मैदे जैसा, 2 से 3 चुटकी पाउडर, 4 चुटकी, आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना आपकी बॉडी को सूट करता है, आपके अपने जो भी चिकित्सा ले रहे हैं, जिस भी वैद्य से ले रहे हैं, जिस डॉक्टर से ले रहे हैं, जहाँ भी ले रहे हैं। उसके अलावा परंपरागत रसोई घर की चिकित्सा में, दादी नानी की चिकित्सा में आप इसका प्रयोग करें, शरीर के हर प्रकार की गांठों का सर्वनाश होता है। ये बहुत ही आसान है। अरंड की जड़ का पाउडर और पूरे पंचांग को, माता बहनों को जिनको माँ बनी है, उनका दूध नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो अरंड का तेल है, उसको लगाते रहिए, उससे दूध उतर जाता है। अरंड के पत्तों को लाके कूट पीस के उस पानी को उबाल के उस पानी से सिकाई करें, उससे दूध निकल जाता है। कई बार बच्चा दूध नहीं पीता तो उस दूध जम जाता है, जिसको मतलब गांठों में, मतलब स्तन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हार्डनेस हो जाता है, उसके लिए भी आप उससे बार बार सिकाई कर सकते हैं। एक दिन में आराम मिलेगा, एक दिन में, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, एक दिन में आराम मिलेगा। ऐसे एक नहीं, अनेकों लगभग अरंड के तेल का प्रयोग किया जाए बालों के लिए, मतलब बाल है, नाखून है, दिमाग है, कहीं भी बात करें, पेट है, आपके स्किन पे कई बार दाग धब्बे पड़ जाते हैं, प्रसव करते हैं, प्रसव के बाद वो स्क्रैच मार्क रह जाते हैं, उस पर नियमित रूप से मसाज करते हैं। अभी तत्काल में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मिला मुझे अरंड के तेल से, कि हमारी एक दीदी है पाकिस्तान में, डॉक्टर साजिया, पूरा नाम नहीं मालूम, वो एक गायनोलॉजिस्ट है, डेली के 10 से 12 सर्जरी करने का रिकॉर्ड है उनका, मतलब एक इतने बड़े हॉस्पिटल चलाती है और इतना अच्छा कि उनके हॉस्पिटल में 10 से 12 सर्जरी होती है। राजीव भाई की कृपा से, निशा कोरी की दीदी के माध्यम से वो दीदी मिली और पिछले 2 साल से उनके हॉस्पिटल में मात्र 10 सर्जरी होती है पूरे साल में। वाह भाई, ये तो बहुत स्पेशल। सारी डिलीवरी नॉर्मल होती है अरंड के तेल से। मासिक धर्म, पीसीओडी, कैसी भी समस्या होती है, उन्होंने सिर्फ 2 चीजें उन्होंने मुझे भी बताई, मुझे भी सीखने को मिला कि भैया मैं अरंड के तेल से मसाज कराती हूँ। तो मैंने कहा दीदी एक काम करना, मसाज करते हो तो आप कुछ बहनों को प्रयोग करें कि अरंड के तेल में रुई भिगो के, सूती कपड़े को भिगो के उनके गर्भाशय के मुख पर रख दें, शायद जो काम आपको 1 महीने में लग रहा है वो 10 दिन में होगा। तो वाकई उन्होंने इस चीज का परिणाम दिया कि भैया जब हम जिसको भी गर्भाशय से रिलेटेड कोई भी रोग है, तो अरंड के तेल को धीरे धीरे उस पोजीशन में जहां आपको लगता है कि पेड़ू बोलते हैं गर्भाशय, वहां पे चाहे फ्लूपन ट्यूब्स ब्लॉक हो रखा है, गर्भाशय में सूजन हो रखी है, कुछ भी हो रखा है, दर्द होता है, उस पर धीरे धीरे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद हॉट वाटर है वहाँ, क्योंकि हर कोई गर्म पानी को करके सिकाई नहीं कर सकता, तो गर्म बॉटल से रख के सिकाई करते हैं। उसके बाद उसी में एक चीज ऐड कर दिया गया कि रुई या सूती कपड़े में उसको भिगो के गर्भाशय के मुंह में अंदर रख दिया गया। तो जो उनको 1 महीने में परिणाम मिल रहा था, वो मात्र 7 से 10 दिन में उनकी रिपोर्ट में पूरी की पूरी व्याधियां नष्ट नजर आ दी, चाहे वो पीसीओडी थी, गर्भाशय थी, रिसौली, कुछ भी थी। और वही प्रयोग हमने, प्रीति दीदी हैं दिल्ली की, उनको जब मैंने बताया कि दीदी आप ऐसे ऐसे पाउडर बना लो और इसको लो और ये पेट पे मालिश करो, उनका पहले के अगले दिन का जो मैसेज था, कह रहे भैया मुझे तो अरंड के तेल से जब मालिश करी पेट की और पेड़ू की, तो मुझे रात को 2 बजे ही पेट साफ करने को जाना पड़ा मालिश से। जी जी जी, मतलब आप यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या चीज हुआ, चमत्कार। मतलब उसी तरीके से एक अभी तत्काल का है, एक नवजात बच्चा था, उसको दिक्कत आ रही थी, उसको बोला कोई बात नहीं, हींग का पानी लो, उसका पेट पे पूरे लगाओ, उसके बाद अरंड तेल हल्का गुनगुना करके उसके पूरे पेट पे लगाओ। उसका पेट साफ नहीं हो रहा था, तो मैं, क्योंकि उस दीदी ने 1 दिन पहले बताया था और उसका पेट भी गफरा हुआ था, फूला हुआ था, मैंने उस बच्चे को भी बताया, उस पर भी इसी तरीके से बिना किसी औषधि दिए उसका पेट का अफारा शांत हो गया। तो ऐसे अंडकोश में सूजन हो जाता है, अंडकोश में जलोदर की बीमारी में आपको दर्द का, कैसे भी गठिया का दर्द है, किसी भी तरह का, अरंड का तेल का, मतलब अरंड का तेल नहीं, अरंड महाराज का हर अंग अंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, इसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ नदी नाला दिख रहा है ना वहीं चले जाओ, सब जगह गंदगी में मिलता है। गंदगी में भी, कहते कमल में कीचड़, मतलब कीचड़ में कमल खिलता है, वो कीचड़ में कमल वाला है। लोग कह देना कि अगर वो भैया गंदे स्थानों पे उसका गुण नहीं होगा, उसका तो बहुत ज्यादा गुण होगा, वो तो साला जहर को खा के जहर बना, अमृत बना रहा है आपके लिए। तो ये चीजें हैं, साधारण सी बातों में अरंड का पेड़ हर, इसकी संरक्षण होनी चाहिए। एक और बात इसके बारे में बता दूं,
कैस्टर ऑयल, मोबिल ऑयल का जो नाम आप सुनते हैं, कैस्टर ऑयल अंग्रेजों ने जो नाम दिया था, उस अरंड के तेल को देने के बाद, अरंड के तेल को देखने के बाद, क्योंकि अरंड के तेल से ही हमारे पुराने जमाने के चक्के और पहिए की बेयरिंग को उसी में डाला जाता था, उसकी चिकनाई को बनाने के लिए हमारी गाड़ियां सिलाई मशीन आज भी उसी से अरंड का। तो आज उसका कैस्टर ऑयल का नाम, कैस्टर ऑयल एक कंपनी, मतलब कैस्टर मतलब पूरी कंपनी ही चल गई। लेकिन उसका असली गुण जो नजर आया था उन्हें, वो नजर आया था कि गांव में जो चक्के चलते हैं, वो चक्का इतना फ्लूइड क्यों चलता है, इसमें क्या डलता है, कौन सा ग्रीस डलता है, कौन सा तेल डलता है, तो उसमें से अरंड के बीजों से निकाला गया तेल ही डलता था। ये परंपराओं का ज्ञान है, मैं पूरी साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारे दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी सबने ये बातें बताई कि हमारे बैलगाड़ियों में इसी तेल का प्रयोग होता था हर जगह। तो इस तरीके से अरंड के अनेकों फायदे हैं। बहुत ज्यादा फायदा जानना है तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में एक हमारी व्याख्यान चलती है रसोई घर के ऊपर, उस प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। दूसरे स्तर पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सोशल साइट्स, अच्छे बहुत साइट्स हैं, जैसे माई बापूजी करके साइट्स है, उस पे जाके आप अरंड माई बापूजी सर्च कर लें, आपको 100 से ज़्यादा उसके उपयोग लिखे हुए आएंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं और इन ज्ञानों को विश्वास के साथ समाज में पैदा कर भेजें और समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। वंदे मातरम।